दोस्तों, स्पेन, यूरोपीय संघ और तुर्की के बाद इजरायली अपराध के खिलाफ साउथ कोरिया भी मोर्चा खोल दिया है, जिससे यहूदी देश बिलबिला उठे। फिलिस्तीन के समर्थन में राष्ट्रपति का बड़ा बयान। और अगली खबर में आपको बताएंगे, ईरान से बिना समझौता के ही जंग से बाहर निकलने की तैयारी में अमेरिका। हर तरह से अमेरिका ही मुश्किल में। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद ईसाई धर्मगुरु पोप लियो बोले, मुझे कोई डर नहीं। साथ में आपको बताएंगे, युगांडा के आर्मी कमांडर द्वारा तुर्की से $1 बिलियन और दुल्हन मांगने पर तुर्की ने दिया करारा जवाब। जबान संभाल कर। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायल की नीतियों को लेकर बढ़ रही अंतर्राष्ट्रीय आलोचना में अपनी आवाज जोड़ दी है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई। दरअसल इजरायल के खिलाफ असहमति पहले स्पेन से शुरू हुई, फिर यूरोपियन यूनियन तक पहुंची और अब तुर्की भी खुलकर सामने आ चुका है, जहां तीखी बयानबाजी देखी जा रही। मामला तब और बढ़ गया जब ली जे म्यूंग ने सितंबर 2024 का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वेस्ट बैंक के कबातिया इलाके में इजरायली सैनिकों ने एक फिलिस्तीनी युवक की शव को एक इमारत की छत से नीचे फेंकते हुए दिखाया गया था। इस वीडियो को करीब 1 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया, जिससे मामला और गर्म हो गया। ली ने कहा कि उस समय व्हाइट हाउस और अमेरिकी अधिकारी ने भी इस घटना को चिंताजनक और अस्वीकार्य बताया था और इजरायल की सेना ने खुद जांच शुरू की थी। लेकिन इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये बयान गलत और भ्रामक है और आरोप लगाया कि पुराने मामले को गलत तरीके से पेश किया गया है। तनाव कम करने के लिए दक्षिण कोरिया की तरफ से सफाई दी गई कि राष्ट्रपति का बयान किसी खास घटना पर हमला नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के समर्थन में उनकी सोच को दर्शाता है। लेकिन यह जवाब खुद ली जे म्यूंग को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक है कि इजरायल दुनिया भर के लोगों की आलोचनाओं को नजरअंदाज कर रहा है, खासकर उन लोगों की जो मानवाधिकार उल्लंघन से प्रभावित है। दरअसल ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के दौरान इजरायल पर गाजा और वेस्ट बैंक में युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध, यहां तक कि नरसंहार और जातीय सफाई जैसे आरोप लगे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर लोगों की राय बटी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिका के करीबी देश का ऐसा रुख दिखाना इस बात का संकेत है कि दुनिया का नजरिया बदल रहा है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि यह बयान बहुत देर से आया और इसका जमीन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। कुछ यूजर्स ने सवाल भी उठाया कि ऐसे बयानों से आखिर क्या बदलेगा, क्योंकि उनके मुताबिक इजरायल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करना आसान नहीं है और जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पाकिस्तान में शांति समझौते की बैठक का परिणाम भले कुछ ना निकला हो, लेकिन इस मीटिंग ने अमेरिका को जंग से बाहर निकलने का रास्ता जरूर दे दिया है। इस मीटिंग के बाद वाशिंगटन से जो संकेत मिल रहे हैं उससे कहा जा रहा है कि बिना किसी ठोस समझौते के भी अमेरिका युद्ध से बाहर हो सकता है। इसकी पटकथा भी मिडिल ईस्ट में लिखी जा रही है। इस बात की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब जंग लड़ने के मूड में नहीं है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक जंग की शुरुआत में ट्रंप को लग रहा था कि वो हमले के जरिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अब उन्हें पता है कि हमले से उनका फायदा हो ना हो, नुकसान जरूर हो सकता है। इस्लामाबाद वार्ता से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर समझौता फेल होता है तो हम तेहरान को इससे भी बड़ा दर्द देंगे। रविवार 12 अप्रैल को दोनों के बीच समझौता फेल हो गया। इसके बाद भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई हमला नहीं हुआ। उल्टे ट्रंप ने ईरान के बदले होर्मुज के आउटर पर फोकस किया है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि होर्मुज से ईरान को टोल देकर जो भी जहाज ओमान की खाड़ी में एंटर करेगा उसे मार दिया जाएगा। दिलचस्प बात है कि अमेरिका अब तक होर्मुज को क्लियर कराने की बात कर रहा था, लेकिन अब उसने खुद इस रास्ते को ब्लॉक करने की घोषणा की है। ये इसलिए कि ट्रंप ईरान को लेकर दुनिया पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं, जिससे दुनिया के देश इस मसले पर उनसे बात करें।
ट्रंप इसे जीत के तौर पर पेश करना चाहते हैं। दूसरी तरफ समझौते की राह भी आसान नहीं है, क्योंकि ईरान बिल्कुल झुकने के मूड में नहीं है। उसने साफ कहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट देश के अंदर ही रहेगा और बाहर शिफ्ट नहीं करेगा। साथ ही उसने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की बात भी रख दी है। अब हालात ये है कि 2015 जैसा समझौता भी दोबारा करना मुश्किल हो रहा है, और अगर उससे कमजोर डील होती है तो ट्रंप की राजनीति पर असर पड़ सकता है, खासकर चुनाव करीब होने की वजह से। इस पूरे हालात का असर मिडिल ईस्ट पर भी साफ दिख रहा है। खाड़ी देशों को लगने लगा है कि अमेरिका कभी भी उन्हें अकेला छोड़ सकता है, इसीलिए वो अपनी सुरक्षा खुद मजबूत कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी सैनिक बुलाए हैं और कुवैत, यूएई, कतर जैसे देश भी अपने इंतजाम बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका भी चाहता है कि ये देश असुरक्षित महसूस करे ताकि वो उससे ज्यादा हथियार खरीदें। रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि अगर अमेरिका जंग को आगे बढ़ाता है तो उसे जमीनी स्तर पर सैनिक उतारने पड़ेंगे, जो बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम होगा। इसमें नुकसान का खतरा ज्यादा है, इसलिए ट्रंप ऐसा रिस्क लेने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पोप लियो ने कहा है कि उन्हें ट्रंप प्रशासन से कोई डर नहीं है और वो युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। ये बयान उस समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान संघर्ष पर पोप लियो के रुख को लेकर असामान्य और तीखी प्रतिक्रिया दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में पोप को विदेश नीति के लिए खराब बताया था। बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो उनके बड़े प्रशंसक नहीं हैं। ट्रंप की ये टिप्पणी उस समय आई जब ईसाई धर्मगुरु पोप 11 दिनों की अफ्रीका यात्रा पर निकले हैं। पिछले साल पोप चुने जाने के बाद ये उनकी दूसरी बड़ी विदेश यात्रा है। वहीं अल्जीरिया जाते समय पोप ने पत्रकारों से कहा कि वो ट्रंप के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन शांति को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। वो ईरान युद्ध के मुखर आलोचक रहे हैं। उन्होंने ट्रंप की ओर से ईरानी सभ्यता को नष्ट करने की धमकी को अस्वीकार्य बताया और संघर्ष खत्म करने के लिए रास्ता निकालने की अपील की। दरअसल आमतौर पर किसी पोप के नेताओं के बयानों पर सीधी प्रतिक्रिया नहीं आती। बता दें कि अमेरिका में 7 करोड़ से ज्यादा कैथोलिक ईसाई है, जो कुल आबादी का लगभग 20% है। इनमें अमेरिकी डिप्टी प्रेसिडेंट जेडी वेंस भी शामिल है। और इसी के साथ दोस्तों, तुर्की और युगांडा के बीच अचानक एक अजीब विवाद सामने आया जब युगांडा के टॉप मिलिट्री कमांडर मुहोजी काइनरुगाबा ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ और हैरान करने वाले पोस्ट कर दिए। उन्होंने तुर्की से $1 अरब की मांग की और साथ ही एक तुर्की दुल्हन की भी अजीब शर्त रख दी। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो 30 दिनों के अंदर युगांडा तुर्की से अपने सारे कूटनीतिक रिश्ते खत्म कर देगा और टर्किश एयरलाइंस के फ्लाइट्स को अपने एयर स्पेस में बैन कर देगा। इस पर तुर्की की सत्ताधारी AK पार्टी के प्रवक्ता ओमर चेलिक ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुर्की का युगांडा से कोई विवाद नहीं है और ये बयान पूरी तरह बेबुनियाद है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वही व्यक्ति है जो पहले भी दूसरे देशों पर ऐसे बेहुदा बयान दे चुका है, इसलिए उसे सोच समझकर बोलना चाहिए। हालांकि बाद में काइनरुगाबा ने 12 अप्रैल को अपने सभी पोस्ट डिलीट कर दिए। काइनरुगाबा ने अपनी नाराजगी की वजह बताते हुए कहा कि युगांडा 2007 से सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन मिशन के तहत अल शबाब के खिलाफ लड़ रहा है और उसमें उसके सैनिकों ने भारी कुर्बानियां दी। उनका आरोप था कि तुर्की बाद में आकर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार के जरिए फायदा उठा रहा है, जबकि असली कीमत युगांडा ने चुकाई। लेकिन मामला यही नहीं रुका। एक और पोस्ट में उन्होंने निजी मांग करते हुए कहा कि तुर्की उन्हें अपने देश की सबसे खूबसूरत महिला पत्नी के रूप में दे। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक बना। वैसे ये पहली बार नहीं है जब काइनरुगाबा विवाद में आए हो। 2022 में उन्होंने केनिया की राजधानी पर 2 हफ्ते में कब्जा करने की धमकी दी थी और उसी साल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को 100 गायों का दहेज देने की बात कही थी। साथ ही मना करने पर रोम पर कब्जा करने की धमकी दी थी। इन बयानों के बाद युगांडा के राष्ट्रपति को खुद सामने आकर माफी मांगनी पड़ी थी और कुछ समय के लिए अपने बेटे को सस्पेंड भी करना पड़ा था।